आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सही म्यूचुअल फंड में एक छोटी सी एसआईपी भी आपको 30-40 साल में करोड़पति बना सकती है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। मान लीजिए आप अपने महीने की कमाई से 2500 रुपये जो है हर महीने बचाते हैं और आपको म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिलता है वो 12% का मिलता है। आमतौर पे म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती हैं आपको 12 से 15% का रिटर्न लॉन्ग टाइम में देती हैं। तो हम सबसे लोअर वैल्यू मान के चलते हैं 12%। कभी कभी ये 20% या उससे भी ज़्यादा हो जाता है अगर मार्केट बहुत तेज़ी से उस पीरियड में जो है बहुत तेज़ी से ग्रो किया है तो आपको 20% तक का हो सकता है, लेकिन 12% मान के चलते हैं। जब आप इसको देखिए, अगर आपने 10 साल तक 2500 रुपये हर महीने जो है निवेश किए तो आपने टोटल 3 लाख रुपए 10 साल में यहाँ पे इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिला, इस पे रिटर्न मिला वो 2,80,848 मिला। मतलब 10 साल में लगभग आपका पैसा दोगुना हो गया और आपको टोटल अमाउंट जो मेच्योरिटी पे मिला 5,80,848 रुपये मिला। लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू जो है वो टाइम के साथ दिखता है। अगर हम इसी टाइम को पकड़ के 20 साल ले लेते हैं, मान लीजिए आप यही 2,500 रुपये जो है 20 साल तक लगातार जो है इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आपने टोटल 20 सालों में जो इन्वेस्ट किया वो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपकी इन्वेस्टमेंट का 3 गुना हुआ, 3 गुने से भी ज़्यादा हुआ। आपको 18,97,870 रुपये केवल प्रॉफिट हुआ है। तो आपको जो टोटल मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, मतलब जब आप फंड को विड्रॉ करोगे अपने, तो 24,97,870 रुपये आपको मिलेंगे। मान लीजिए आप यही टाइम बढ़ा के 30 साल कर देते हो। इस टाइम को जैसे ही आपने 30 साल किया, मतलब अगर आप 30 साल से जो है इन्वेस्ट करना चालू करते हो और यही 2,500 रुपये आप अपने 60 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आपने जो इन्वेस्ट किया 30 सालों में वो केवल 9 लाख रुपए किया, लेकिन इस पे जो आपको ब्याज मिला वो आपको हैरान कर देगा। 79,24,784, यानी 79 लाख, मतलब आपको 80 लाख के करीब जो है वो केवल और केवल ब्याज मिला और आपका टोटल पैसा 30 साल बाद 88,24,784 रुपये हो जाएगा। अब इसी पैसे को अगर आपने 40 साल तक, मतलब अगर आपने 20 साल से कमाना चालू किया और 40 साल तक आप अपने 60 साल तक यही पैसा इन्वेस्ट करते रहे, तो आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे 40 साल में, और आपको इस पे जो प्रॉफिट हो चुका होगा वो 2,85,06,051 रुपए का हो चुका होगा। मतलब आपका टोटल पैसा जो है वो लगभग 3 करोड़ का हो चुका होगा केवल और केवल 2,500 की एसआईपी से। अब यही मान लीजिए आपको जो इंटरेस्ट मिला कंपनियों की तरफ से वो 15% का मिला, जो आमतौर पे होता है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम में 15% तक का रिटर्न देते हैं। तो इन्वेस्ट आपने फिर भी 12 लाख ही किया 40 साल में, क्योंकि आप 2,500 रुपये हर महीने कर रहे हो। लेकिन इस केस में जो आपका प्रॉफिट मिला 7,73,09,389 का मिला, और आपका टोटल अमाउंट जो हो गया वो 7,85,09,389 का हो गया कंपाउंडिंग की वजह से। आप देख रहे हो ये जादू। मान लीजिए आपने केवल 30 साल निवेश किया और आपको 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला, तो इस केस में आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा, मतलब करीब करीब आप मान के चलिए 1,75,00,000 के करीब जो है आपकी भी टोटल वैल्यू हो गई। इसमें 1,66,00,000 तो केवल आपको इंटरेस्ट मिला है, केवल प्रॉफिट मिला है, जबकि आपने इन्वेस्ट किया है केवल 9 लाख रुपए। तो अब इस कैलकुलेटर को ओपन करके आप देख सकते हो कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। अब इसी अमाउंट को बढ़ा के अगर आप मान लीजिए 5,000 कर देते हो, आप 5,000 हर महीने लगाते हो, तो आपने टोटल 30 सालों में 18 लाख रुपए लगाए। लेकिन आपके 30 साल बाद जो पैसे हो गए, अगर 15% का रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में देता है, तो 3,50,49,49,103 रुपए मिल गए आपको। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कंपाउंडिंग कितना गजब काम करता है। आप इस कैलकुलेटर को ओपन करके खुद भी चेक कर सकते हो। अ, अगर आप जितना लंबे टाइम तक आप इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा उतना ज़्यादा बढ़ सकता है इसमें। मतलब अगर किसी ने जो है 30 साल में स्टार्ट किया, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए किसी ने 40 साल की उम्र में निवेश करना चालू किया, तो वो केवल 20 साल करेगा, 60 साल तक अगर कमाता है तो, और वो 25,000 रुपये हर महीने कर रहा है। आप आपकी तरह उसको भी 15% का ब्याज मिलता है। तो उसका जो पैसा होगा टोटल वो 3,78,00,000 का होगा, वो 60 लाख जो है इन्वेस्ट कर चुका होगा 20 सालों में।
लेकिन आप देख रहे हो कि अगर आप 2,500 इन्वेस्ट कर रहे होते ती, और 30 साल 40 साल कर चुके होते, तो आपका पैसा इसके बराबर या इससे भी ज़्यादा हो चुका होता। मतलब आप 25,000 वाले को भी बीट कर देते अगर आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता। तो आप जितनी जल्दी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, उतना फ़ायदा रहेगा। मतलब अगर कोई लेट स्टार्ट करता है और ज़्यादा पैसे भर भर के पैसे इन्वेस्ट करता है, फिर भी वो आपके कंपटीशन में नहीं आ पाएगा अगर आपने छोटा अमाउंट जो है बहुत कम उम्र से स्टार्ट कर दिया है इन्वेस्ट करना।